अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। 8वें वेतन आयोग पर फिर लगा ब्रेक। क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में देरी होने वाली है? आखिर पूरा मामला है क्या? सरकार ने क्या कहा है और लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इसे समझते हैं। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में केंद्र सरकार समय समय पर वेतन आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है जिसकी सिफारिशें 2016 से लागू हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2026 के आसपास 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। फिर ब्रेक की बात क्यों हो रही है? असल चिंता यह है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR पूरी तरह सामने नहीं आए और ना ही सिफारिशों पर काम शुरू होने की कोई स्पष्ट टाइमलाइन दिख रही है। यानी कर्मचारियों को जिस तेजी की उम्मीद थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि 8वां वेतन आयोग रद्द हो गया है, लेकिन अगर आयोग के गठन और कामकाज में देरी होती है तो रिपोर्ट आने में समय लगेगा, सिफारिशें लागू होने में और देरी होगी और कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए अपेक्षा से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा, HRA और अन्य भत्तों में बदलाव हो सकता है, पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी तय होती है। अब सरकार के सामने चुनौती है क्या? सरकार के लिए यह केवल कर्मचारियों की सैलरी का मामला नहीं है। अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ सकता है, राज्यों पर भी असर पड़ सकता है और राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को संभालना चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि सरकार हर कदम को वित्तीय दृष्टि से भी परखती है। अब क्या एरियर मिल सकता है? आपके मन में यह सवाल होगा। अगर आयोग की सिफारिशें देर से लागू होती हैं लेकिन प्रभावी डेट पुरानी रखी जाती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं है। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का आरोप है कि कर्मचारियों को समय पर राहत नहीं दी जा रही और वेतन आयोग की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रक्रिया अपने तय ढंग से आगे बढ़ेगी और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वां वेतन आयोग खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया की रफ्तार को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर अब ये जानना चाहते हैं कि आयोग का काम कब शुरू होगा, रिपोर्ट कब आएगी और आखिर नई सैलरी कब से मिलेगी। जब तक इस पर स्पष्ट सरकारी टाइमलाइन सामने नहीं आती तब तक बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार जारी रह सकता है। क्या आपको लगता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हो पाएंगी या कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।